हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि अगर यूरो यूएसडी 1750 के ऊपर बंद हो जाए तो उसको बाय कर लेना, फिर 1800 और 1900 तक जा सकता है। और आपने देखा होगा कि कितना ज़बरदस्त हाई इसने लगाया है। अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका हाई है 1878 का। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे सारे टारगेट अचीव करते हुए। यही है पेशेंस का खेल। जब मार्केट इस रेंज में या इस रेंज में चल रहा था तो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग के लेवल्स नहीं बनते हैं। ये ज़्यादा कदा इतने क्लियर कट जो होता है ना ट्रेंडिंग मूव्स, वो कभी कभार आते हैं, डेली नहीं आते। ठीक है, अगर आप पूछो सर आज क्या करें, आज तो एफओएमसी की मीटिंग है, फेड की मीटिंग है, इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली रिड्यूस होने वाले हैं। और ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर 0.25 बेसिस पॉइंट अगर आपके रिड्यूस हुए तो ये डॉलर भाग जाएगा। डॉलर क्यों भागेगा? क्योंकि ये न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है बाजार के अंदर। ठीक है ना। लेकिन ये कब गिर सकता है? अगर उन्होंने बोला कि 0.25 बेसिस पॉइंट आज हम रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए 3 महीने हैं उसके अंदर हम 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस कर देंगे तो ये गिर जाएगा डॉलर इंडेक्स। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, अगर ये 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस कर देते हैं तो डॉलर एकदम से गिरेगा और अच्छा वाला गिरेगा। लेकिन जब आधे घंटे बाद मीटिंग होगी, 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें पॉवल साहब कह देंगे यार हमने जितना करना था इस साल हमने कर दिया है, अब बाकी सब डेटा डिपेंडेंट है। डेटा डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? डेटा डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि डेटा पे अनुसार सोच के हम लोग इसके अंदर करेंगे। ठीक है ना। तो ये डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर भगेगा, एक दिन पूरा गिरेगा, अगले दिन भाग जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। चांसेस कमी है डॉलर इंडेक्स के ऊपर आने के, लेकिन ये मैक्सिमम नीचे आने के फिराक में ही है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला था कि भाई ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है डॉलर के लिए। ये अगर टूट गया तो ये 94.50 तक आएगा। बोला था आपको मैंने कि ये वाला लेवल अगर टूटा तो 94.50 तक आएगा। अब ये 96.30 का ये सपोर्ट लेवल है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये होल्ड करेगा। ये 94.50 देखो, ये जो जोन है ना, ये एक पूरा आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये इस पूरे जोन में कहीं से भी ये पलट सकता है। इसका लोअर लेवल जो है 94.50 है। तो 94.50 तक ये टच करने एक बार मेरे हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, तो वहां तक ये आएगा, उसके बाद हम डॉलर के अंदर बाइंग और यूरो में सेलिंग करना चालू करेंगे। इस प्रोसेस के अंदर यूरो, क्योंकि डेली चार्ट पे देखो उसने भी ब्रेकआउट दे दिया, यूरो ने भी। ठीक है, तो ये कहाँ तक जा सकता है? ये आपका 2000 तक जा सकता है और 2100 तक भी जा सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ 2100 तक जा सकता है? अगर इसका आप वीकली चार्ट देखोगे, ये देखो, ये जो जोन है ना, ये वाला 2000 और 2100 का, यहाँ तक ये ऊपर भाग सकता है। ठीक है ना, 2100 तक ये आ सकता है। लेकिन एक चीज देखो, वीकली चार्ट में यहाँ से अगर आप देखोगे, मैं ये दिखा रहा हूँ 2008 से, कभी भी वीकली चार्ट पे प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर बंद नहीं हुआ। प्रीवियस हाई के ऊपर बंद नहीं हुआ। ट्रेड हुआ है लेकिन बंद नहीं हुआ, क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है ना, क्लोजिंग नहीं दिया है। तो ये लेवल कौन सा है ये मैं बता देता हूँ। इसके हाई के ऊपर बंद नहीं होना चाहिए बाजार। ये लेवल है 2350। कितना है? 2350 बस। इतने तक पेन आपको 400-500 पॉइंट का और पेन लेना पड़ सकता है अगर वर्स्ट सिनेरियो आया। लेकिन मेरे को लगता है ये 2021 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, वहाँ तक मैक्सिमम जाएगा और वहाँ से फिर ये 400-500 पॉइंट गिरेगा। ठीक है, डॉलर बहुत ज़्यादा वीक रहेगा तो इकोनॉमिकल सिचुएशन खराब हो जाएंगी अमेरिका के अंदर। जीबीपी यूएसडी, क्योंकि देखो यूरो की यही स्थिति रहती है, ये पहले तेजी दिखाता है, डॉलर में एकदम मंदा खिलाएगा, और डॉलर जब भागने लगेगा ना, वो आपको पानी पीने तक का मौका नहीं देगा, ऐसा भगेगा वो। जीबीपी यूएसडी ऑल टुगेदर स्ट्रॉन्ग है, हायर हाई हायर लोज बनाते आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी डिप आता है बाय करो। इसको मैंने आपको पहले बाय रिकमेंडेशन दे रखी थी, 3700 तक के टारगेट दे रखे थे, 3600 के ऊपर बाय दे रखा था। अभी भी मेरे लिए बाय है। लेकिन एक बार नीचे 3580 3565 ये आ जाए, बहुत बढ़िया बाइंग लेवल है, यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। ठीक है ना। और स्टॉप लॉस तो देखो आपको 3400 का ही रहेगा, उससे पहले कोई भी स्टॉप लॉस, हाँ 3480 का, ये वाला 3480 का ये वाला लो, मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये वाला लो, ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। ठीक है ना, इसके नीचे गया तो फिर वो देखो हर लेवल पे सपोर्ट है, उसका कुछ भी हम नहीं बोल सकते। लेकिन ये अगर ये 3565 वगैरह के आसपास आ जाए तो वहाँ पे आप बाई ट्रेड ले सकते हो। यूएसडी जेपी भाई आपको 4080 पे बोला था, कल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे हम। थैंक यू सिंधी जी फॉर कमेंटिंग। कल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो ये देखो 146.69 तक आया था यहाँ पे, इस कैंडल का लो देखोगे 146.80 पे बाय बोला था। और उसके बाद इसने हाई लगाया 147.26 का, 46 पिप दिए। अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो सर अभी निकल जाओ इसमें से। ठीक है ना, वैसे तो देखो 46.20 का सपोर्ट है, 21 का लो लगाया है, एक बार बाउंस बैक मार सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें, क्योंकि जब तक डॉलर वीक है
तब तक इसमें शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, लेकिन ओवरऑल मैं यूएसडी जेपीवाई में पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं जेपीवाई के अंदर वीक हूँ। तो जेपीवाई अगर वीक जाएगा तो बाकी की करेंसी स्ट्रॉन्ग जाएंगी। ये डॉलर के कारण केवल एक नीचे जा रहा है, मैं तो उसको हर सपोर्ट पे बाइंग करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है ना। गोल्ड पे आ जाओ। गोल्ड आपको क्लियर बोला था कि 3658 तोड़ दिया, 3700 तक जाएगा। 3700 तक का कल हाई लगा दिया 3703 का। अभी क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्सल बना रहा है, अभी करंट लेवल पे शॉर्ट करो 3703। ये बेरिश इनगल्फिंग भी बनाया है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न छोटा सा बन रहा है, ठीक है, उसका ब्रेकआउट भी दिया है इसने, हालांकि उसका ब्रेकआउट के कैंडल का लो नहीं ब्रेक हुआ है अच्छे से, तो फिर भी आप एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ले सकते हो। 3703 का स्टॉप लॉस लो, 3703 टूट जाता है डबल से बाय कर लेना, 3720-25 का टारगेट रहेगा। और यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो एक बार आपको 3660 तक दिख सकता है, प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। ये गोल्ड का जैकपॉट एनालिसिस दे दिया मैंने, दोनों तरफ के ट्रेड दे दिए। और न्यूज़ आने का वेट मत करना, 3703 के ऊपर 3704 पे बाय बिड लगा के छोड़ना, बाय स्टॉप ऑर्डर। ये आपको बाय के लिए बोल ही रखा है मैंने, बीटीसी डिप पे बाय करो, 1,20,22 तक जा सकता है। वापस से ईटीएफ के अंदर इन्फ्लूज आ रहे हैं, डायनेमिक चेंज हो रहे हैं, फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लग रहा है, जो मैं आपको पहले बोल रहा था ना 22 अक्टूबर के बाद फॉल आ सकता है, हो सकता है कि उल्टा तेजी आ जाए। तो ये मैं अभी अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाइसी हो गया हूँ थोड़े से, क्योंकि फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, इन्फ्लोज आने लगे हैं, सेंटीमेंट चेंज हो रहा है। तो मैं रिजिड नहीं रह सकता, मार्केट में कभी भी रिजिड नहीं रहना चाहिए कि सर आपने पहले तो बात बोली थी अब अपनी बात से पलट रहे हो। बिल्कुल, जब मार्केट एक जैसा नहीं रहता, मार्केट हर घंटे हर सेकंड पलटता है, तो मैं क्यों ना पलटूँ। ठीक है ना, मेरे को भी तो अपनी एनालिसिस में एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है ना, अब एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अगर वो काम नहीं कर रहा है तो मेरे को भी ड्यूटी हक बनता है अपने एनालिसिस चेंज करने का। और मैं आपको ऐसा नहीं बहुत बाद के बाद पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको कि भैया यहाँ से अब कहानी पलट सकती है। तो यहाँ पे आप डिप पे बाई करो, 1,14 1,13 आ जाता है, बाई करो। 1,10 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपके 1,18 1,20 तक के आपके टारगेट रहेंगे बिटकॉइन के अंदर। सो आई होप गाइस आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है। आज एफओएमसी मीटिंग है तो जरूर उसको देखेंगे, उसको हम कल सुबह रिव्यू करेंगे। ठीक है ना, तो टिल देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।